प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु के प्रार्थना और विनती पर एक सहायक दिया, जिसको पवित्र आत्मा जी कहते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ सेवा बख्शी मेरे पिता जी, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैंदे, आमीन। आमीन। हालेलुया। आज आप अपने हृदय को खोल लीजिए और अपने घमंड को दूर कर दीजिए और अपनी आंखों को खोल कर रखिए कि आपको जो वचन आज परमेश्वर हमारे मुख से सुनाएगा वो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और सब के सब प्रभु यीशु मसीह के धरती की छोर तक गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर मनुष्यों को चेतावनी देता रहता है। किस बात की? कि परमेश्वर को क्रोध मत दिलाओ। हालेलुया। और खास बात प्रिय पुत्र जीसस ने कही थी कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को शोकित ना करो, आत्मा को क्रोधित ना करो। हालेलुया। अब सुनिए, वचन में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसके विरोध में एक शब्द मत बोलो। हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र आत्मा जी की वडियाई और महिमा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी जुबान को छू ले, हमारे होठों को छू ले, ताकि हम एक भी शब्द अपनी मर्जी से न बोलें। पितर आत्मा जी का अभिषेक चाहते हैं तो उनकी हमेशा तारीफ करिए, उनकी वडियाई करिए, उनसे हर बात में क्षमा मांगिए, क्योंकि वो क्रोधित हो गए या शोकित हो गए या हमारी ओर से हमने आत्मा को बुझा दिया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। ना तो फिर प्रभु यीशु मसीह बचाएगा, ना यहोवा हमको छोड़ेगा, वो अपनी मर्जी के अनुसार हमको तोड़ेगा। हालेलुया। अब सुनिए, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में कहा है आत्मा को ना बुझाओ। इसका क्या मतलब है? आत्मा हमारे जीवन में एक ज्योति है, एक रोशनी है, पवित्र रोशनी है, लाइट है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए यीशु भी कहता है तुम जगत की ज्योति हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपके बाहर हैं और आपके लिए हैं। यीशु ने क्या कहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो तुमको एक सहायक दे दूंगा जो सदा आपके साथ रहे। आप अच्छे हो बुरे हो, पितर आत्मा जी आपको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी आदतें बहुत बुरी हैं तो वो एक तरफ हट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप संसारिक काम जो मर्जी करते रहिए, लेकिन पितर आत्मा जी के आगे अपना सर झुका के रखिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ते,
वो ना इधर होते हैं ना उधर जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की हर बात को, यीशु मसीह की हर बात को जो वहां से मिलती है हमको आकर बता देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी को अपना पिता कहता है, ये हमें नहीं मालूम था, ये परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणी ने बताया था। क्यों बताया था? कि आपको मालूम हो जाए कि यीशु मसीह हमेशा एक शब्द कहता है, पिता मेरे भीतर होकर कार्य करता है, और उसके भीतर यहोवा नहीं पवित्र आत्मा जी थे। हालेलुया। हम सूरज प्रमाणी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी ऐसी गहरी और गूढ़ बातें जो परमेश्वर की ओर से उसको मिलती हैं वो लोगों को बताता है। हालेलुया। अब और बात सुनिए, वो कहता है जैसे मेरा पिता मुझ में रहकर कार्य करता है वैसे ही मैं सारे कार्य करता हूं, ये यीशु मसीह ने कहा था। और पिता बीच में नहीं है तो कौन है? ये पवित्र आत्मा जी है, जिसको यीशु मसीह अपना पिता कहता है। हालेलुया। इस बात को महसूस कीजिए कि आपके भीतर बाहर केवल पवित्र आत्मा जी काम करते हैं, और पवित्र आत्मा जी का अभिषेक आपके ऊपर आपके साथ रहता है। हालेलुया। इस बात को महसूस करो कि यीशु ने पवित्र आत्मा जी को ही पिता कहा था। लेकिन एक जगह यूहन्ना की अंजील में उसने कहा है कि मेरा पिता मेरा परमेश्वर, आपका पिता आपका परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? कि पिता परमेश्वर यहोवा जो है वो सबसे बड़ी एक ज्योति है, जिसमें से यीशु निकल कर आया है, और उसके साथ में पिता का आत्मा उसके साथ आया है। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह ने एक बात खास चेतावनी देकर कही थी कि आप परमेश्वर के पुत्र या मनुष्य के पुत्र के विरोध में आप कुछ भी कह लीजिए, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आपका अपराध क्षमा किया जाएगा। पर जो कोई पवित्र आत्मा जी के विरोध में एक शब्द भी कहे, उसका अपराध धरती आसमान तो क्या स्वर्ग में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, स्वर्ग में पिता परमेश्वर इस बात को ध्यान रखता है कि कौन उसके पवित्र आत्मा के विरोध में बात करता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि वचनों में लिखा है, वो कान धरकर धर्मियों की बातें सुनता था, जो उसकी वड्याइयों, उसकी बातों को बड़े ध्यान से करते थे। सुनिए, झूठ बोलना, पाप करना, गुनाह करना, गलतियां करना, अब ये हमें सोचना है कि मनुष्य किस तरह से गलत काम करता है। इसकी बातें भी सूरज प्रमाणी ने ऐसी गहरी बात बता दी, हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, हम जितना समझ है, जितनी अकल है, उतना प्रचार करते हैं, लेकिन उसके भीतर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हर बात को उसको समझा देता है। हालेलुया। आप जानते हैं, वो एक बात कहता है, वो कहता है मैं तब तक वो भजन प्रचार के समय नहीं बोलता जो मैंने पिता अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने ना बोला हो, या उसकी मर्जी से ना चुना हो। हम यहाँ भजनों पर नाचते हैं, गाते नहीं हैं, और लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमारे साथ नाचें, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के भजनों पर नाचते हैं, स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ आकर नाचते हैं। ये बात हमने बहुत बार महसूस की है, और पितर आत्मा जी इस बात से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि पितर आत्मा जी कहते हैं कि जब पिता परमेश्वर यहोवा कार्य करते थे तब वो उनके साथ एक सहायक के रूप में थी, और वो मनुष्यों से प्रसन्न थी। हालेलुया। अब सुनिए,
प्रमाणी ने कहा है कि आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं, सब कुछ करते हैं। ये इतने गुनाह या पाप की बात नहीं है। पाप छोटा हो बड़ा हो वैसे पाप होता है, लेकिन पितर आत्मा जी के विरोध में जो बात की जाती है वो बहुत बड़ी और अनोखी बात है। हम सचमुच उसके बातों के कायल हैं कि वो परमेश्वर के इतना नजदीक पहुंच गया है। अब सुनिए, वो कहता है पितर आत्मा जी के विरोध में पवित्र शास्त्र में एक बात लिखी है कि पितर आत्मा जी के विरोध में कुछ नहीं कहना। वो कैसे कहते हैं कि बुरा भला क्या होता है, केवल यही बातें नहीं हैं, और भी ऐसी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने पर ही हासिल होती हैं। अब सुनिए, परमेश्वर की तरफ से बताई या समझाई जाती हैं, अन्यथा हर कोई यह बात नहीं जान सकता। वैसे पौलुस रसूल की लिखी बातों को जो उसकी पत्रियों में लिखी है हर कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान मनुष्य था। वो पितर आत्मा जी के आगे हमेशा झुका रहता था। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है जिनको पिता पुत्र पितर आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया गया हो और प्रचार करने का हुक्म दिया गया हो, इजाजत दी गई हो, यानी कि हम उन पास्टरों की बात करते हैं जो केवल पवित्र शास्त्र के वचनों को लोगों के हृदय में भरते हैं। वो मनुष्य तब तक मनुष्य रहते हैं जब तक वो प्रचार में नहीं होते, लेकिन जब वो प्रचार करने लगते हैं तब उनके विरोध में अगर कोई मनुष्य उल्टी सीधी बात करता है तो आप जान लीजिए इस बात को कि वो पवित्र आत्मा जी के विरोध में बात करता है। गलतियां हमसे भी बहुत होती रही हैं, लेकिन जब अकल आती है, समझ आती है, या पवित्र शास्त्र में समझाया जाता है, चाहे वो किसी तरीके से वचन से या अपने परमेश्वर किसी दास के द्वारा या नबी के द्वारा बताता है, तब बात को हृदय में अगर रख लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब सुनिए, वो कहता है जिनको पिता पुत्र पितर आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया गया है कि मनुष्य जब पितर आत्मा के विरोध में या पिता परमेश्वर के विरोध में कुछ कहते हैं, यीशु को पसंद नहीं करते। हालेलुया। सुनिए, ये बातें यीशु खुद भी अच्छी नहीं समझता। हालेलुया। उसने अपने आप को मनुष्यों के द्वारा निशाना बनाए जाने का कुछ बुरा नहीं माना। यीशु को आप कुछ भी कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, हम क्यों कहें? क्योंकि आपका विरोधी यीशु के मुख से निकले वचनों के द्वारा सब जगह पर खड़े रहते हैं। सबसे बड़ा विरोधी है जो संसार का सरदार गिना जाता है। हालेलुया। क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से इसीलिए है कि मनुष्य के मन में डर पैदा रहे। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि यीशु के विरोध में आप कोई बात कहते हैं तो यीशु कहता है कोई बात नहीं, इनका अपराध क्षमा कर दो। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कहता है, वो किस रूप में था कि अगर आप किसी पास्टर के विरोध में बात करते हैं, किसी प्रचारक के विरोध में बात करते हैं जो सच्चाई से आपको वचन सुनाता है, तो यीशु मसीह कहता है उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। कुछ भी हो जाए, ना स्वर्ग में ना धरती पर, क्योंकि वो श्रापित हो जाता है। अब पढ़ सकते हैं लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 34वीं आयत में, 23 अध्याय लूका की इंजील। पवित्र आत्मा। हाँ पढ़ो, सॉरी सुनिए, लूका का अध्याय 12 की 10 आयत में 10। हाँ जी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए, उसके सामने ही
यानी कि यीशु मसीह के सामने ही ऐसी बात होती रहती है। यीशु मसीह ने भी सबको क्षमा कर दिया था। बड़े बड़े अपराध हुए थे, उसको बहुत लज्जित और बेइज्जत किया गया था। आप जानते हैं कि उसको पकड़ने के समय से लेकर मरने तक इतना बेइज्जत किया गया था कि आप सोच नहीं सकते। उसको नंगा करके सलीब पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। लेकिन उसका हृदय देखो कितना बड़ा है कि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उसने मरने से पहले क्या किया? उसने पिता परमेश्वर यहोवा से विनती की कि हे पिता, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखा आपने? यानी कि इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई उसके विरोध में कुछ भी कहता है, बुरा कहता है, उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। क्यों? लोग नहीं जानते कि वो किसको क्या कह रहे हैं। वो अपने आप को बुरा कहते हैं, क्योंकि यीशु का आत्मा हर मनुष्य के भीतर रहता है। आप जानते हैं कि हम चलते फिरते मनुष्य परमेश्वर का मंदिर हैं, और वो हमें ईश्वर कहता है कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था, तो उसके सामने ही उसके वस्त्रों पर चिट्ठी डाल दी गई थी और उनको बांट लिया गया था। बेकार उसको भी नहीं किया गया था, क्योंकि वो जान गए थे कि ये जो मनुष्य सलीब पर चढ़ाया गया है, ये पवित्र मनुष्य है, ये धर्मी मनुष्य है, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, और यही भविष्यवक्ता भी है, यही स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाने वाला है। अब सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जी क्यों इतने लायक हैं, या इस लायक हैं कि उनका विरोध ना किया जाए, उनको शोकित ना किया जाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने जब वापस जाना था, अपने चेलों से कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो क्या था? वो पवित्र आत्मा जी थे। हालेलुया। और ये बात यीशु मसीह ने पिता से विनती की थी कि अगर मैं वापस आऊंगा तो मेरी जगह पर अपने पवित्र आत्मा को इन लोगों का सहायक बनाकर भेज दो। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के द्वारा अपने दासों से कुछ भी कहा जाता है, वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। अब सुनिए, कोई छोटी बात नहीं है ये बड़ी गहरी और गहराई वाली बात है। पवित्र आत्मा उन प्रचारकों पर हमेशा छाया करता है जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, जिनके मुख से निकला वचन पवित्र आत्मा जी के द्वारा बोला जाता है, और स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे हृदय में दबा दिया जाता है एक बीज की नाई। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो ऐसी कामों से पवित्र आत्मा जी के द्वारा स्वर्ग के राज्य के भेदों को हमारे हृदय में बीज देता है, ताकि वो पनप जाएं, और इसीलिए हमें ठहराया गया है कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से उसके नाम से मांगे वो हमें दे। क्यों? क्योंकि हमने उसको नहीं चुना, उसने हमको चुना है। अब सुनिए, वो कहता है उन प्रचारकों के विरोध में अगर हम कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जी के विरोध में बात हो जाती है। हालेलुया। तब उन प्रचारकों पर पवित्र आत्मा जी का अभिषेक होता है, और दूसरों के द्वारा कही हुई गलत बात से वो शोकित हो जाता है, और जिसने कही होती है वो उससे दूर हट जाता है। हालेलुया। अपने आप को हर कोई अभिषिक्त कहने की कोशिश करता है, लेकिन होता कोई नहीं है। होता कौन है? जिसको पवित्र आत्मा जी अपने अभिषेक के तेल से भरपूर करते हैं,
हालेलुया। हमें ऐसे प्रचारकों को परखना चाहिए और सच में ये बातें पवित्र आत्मा जी को परखने के बराबर होती है। हालेलुया। लेकिन जो लाइन परमेश्वर के प्रेरित पौलुस ने लिखी है, हम वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। है हुई हाँ जी, लूका की इंजील 24 अध्याय, है 23 अध्याय का 34वां वचन, 23 अध्याय का 34। 34वां वचन सुनिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े भी बांध लिए। यानी कि यीशु मसीह ने उनको क्षमा कर दिया। और पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। क्यों कहता है? क्योंकि पवित्र आत्मा जी ही इस युग में, इस समय में पिता परमेश्वर का दर्जा हासिल करके आए हैं और वो ही पिता परमेश्वर हैं। हम उनके आगे अपना सर झुकाते हैं कि अगर हमसे कोई भूल हो जाए या हो गई हो, हम पिता आत्मा जी आपसे क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। अब आप लोग जान लीजिए कि पिता आत्मा जी को शोकित कभी मत करना। किसी भी प्रचारक के विरोध में कोई बात मत करना। क्यों? प्रचारक के विरोध में बात नहीं होती, वो पिता आत्मा जी के विरोध में बात होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह की।